इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें सबसे फर्स्ट रूल है द नेम ऑफ कैटायन एंड anion are separated by a space। आप जब भी कैटायन और एनायन का नाम लिखो तो उनके नाम के बीच आपको एक हल्का सा स्पेस देना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स अपने को गिवन है K4FeCN6। अब आप इसका डिसोसिएशन पढ़ चुके हो। जब अपन इसका डिसोसिएशन करेंगे तो डिसोसिएशन होगा 4K प्लस FeCN6 4 नेगेटिव सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। तो पहले जो नाम लिखा जाएगा वो कैटायन का नाम होगा, पोटेशियम आयन का। फिर आपको हल्का सा स्पेस देना है और स्पेस देकर अपन नाम लिखते हैं किसका, एनायन का। इसी तरीके से मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल है CONH36Cl3। तो इसका जब अपन डिसोसिएशन करते हैं तो यहाँ से अपने को आयन जो मिलेंगे वो मिलेंगे CONH36 3 पॉजिटिव एंड 3Cl नेगेटिव। इस बार कैटायन जो है वो है कॉम्प्लेक्स और एनायन है सिंपल। तो सेम ऊपर वाले एग्जांपल की तरह ही पहले नाम लिखा जाएगा कैटायन का, फिर हल्का सा स्पेस और स्पेस देकर अपन नाम लिखते हैं किसका, एनायन का। इसके बाद नेक्स्ट रूल जो है, नेक्स्ट रूल है इन नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इन नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर बोल दीजिए कोऑर्डिनेट स्फीयर, द लिगेंड्स आर नेम्ड, द ligands are named first and then the central metal atom or ion, then the central metal atom or ion। अब बात आती है अपन किसी भी कोऑर्डिनेट स्फीयर का नाम कैसे लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट स्फीयर का जब भी आप नाम लिखो तो आपको ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट स्फीयर का नाम जब लिखते हैं तो पहले नाम लिखा जाता है लिगेंड्स का और उसके बाद नाम लिखा जाएगा किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। इसी तरीके से इधर पहले इस लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, फिर उसके बाद अपन नाम लिखते हैं किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। कैसा भी कॉम्प्लेक्स हो ध्यान रखना है, जब कोऑर्डिनेट स्फीयर का नाम लिखा जाता है तो लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद नाम लिखा जाता है सेंट्रल मेटल एटम का। इसके बाद नेक्स्ट जो रूल है वो है in case of more than one types of, in case of more than one types of ligands or ions, ligands or ions, the name is written, the name is written in
अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट अपने को रूल बता रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड और आयन है, तो ऐसी कंडीशन में जब आप इनका नाम लिखो तो नाम लिखोगे कैसे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने को कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स है COBr NO2 NH3 पॉजिटिव। तो इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट और लिगेंड जो है टोटल लिगेंड है 6 4 तो NH3, एक है NO2 और एक है Br। तो बात की जाए तो मतलब 3 टाइप के लिगेंड हो गए। अब NH3 का नाम जो है, NH3 का नाम होता है एमीन। NO2 है, NO2 होगा नाइट्रो और Br जो है Br होगा ब्रोमिडो या फिर ब्रोमो। तो आपको नेक्स्ट रूल ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास लिगेंड और आयन मोर देन वन टाइप है, तो ऐसी कंडीशन में जब भी आप इसका नाम लिखो तो नाम लिखेंगे अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो मीन्स सबसे पहले नाम आएगा एमीन का, उसके बाद ब्रोमिडो और उसके बाद नाइट्रो। सेम यही काम आपको करना है आयंस के साथ। जैसा आपने लिगेंड के साथ किया है ऐसा ही काम अपन करेंगे आयन के साथ। जैसे मान लीजिए इस तरीके से कोई भी कॉम्प्लेक्स गिवन है और आपको आयन मिल गए Cl और SO4। तो Cl जो आयन है वो हो गया क्लोराइड और SO4 कहलाता है सल्फेट। तो 2 तरीके के आयन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसमें सबसे पहले नाम लिखा जाएगा क्लोराइड का, C से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद अपन नाम लिखेंगे सल्फेट का। ये है रूल नंबर 3। फिर इसके बाद नेक्स्ट रूल की बात की जाए तो नेक्स्ट रूल अपने को कह रहा है इन केस ऑफ सेम टाइप्स ऑफ लिगेंड, सेम टाइप ऑफ in case of same type of ligands prefix di tri tetra etc are used। in case of same type of ligand prefix di tri tetra etc are used, but in case of same type of ions, prefix di tri tetra are नोट यू। अब ध्यान देने की बात है कि अपने को कह रहा है लिगेंड्स आपके पास 2 और मोर लिगेंड है और वो भी सेम टाइप के हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा यूज करना है। प्रीफिक्स ये आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। प्रीफिक्स डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4 ये यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस वाले एग्जाम्पल में 6 लिगेंड है और 6 के 6 टाइप सेम है, तो 6 के लिए प्रीफिक्स यूज होगा हेक्सा। Cn है, Cn का नाम होगा साइनो। सेम डिटो इसी तरीके से यहाँ पर 6 लिगेंड है, 6 के 6 टाइप सेम है, तो ये भी हो जाएगा हेक्सा
एमीन। इधर इस वाले एग्जाम्पल में 4 हैं तो टेट्रा एमीन। लेकिन बात ध्यान देने की यहाँ पर है कि मान लीजिए आपके पास आयन जो है, आयंस भी 2 और मोर हो और वो भी कैसे हैं, सेम टाइप के, तो ऐसी कंडीशन में आपको आयंस के लिए किसी भी प्रकार का प्रीफिक्स यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आयन जो है, यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में आयन जो है वो है पोटेशियम। टोटल जो पोटेशियम है वो है 4, तो इसको अपन टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, केवल ये यहाँ लिखा जाएगा पोटेशियम। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये 4 जो है वो केवल पोटेशियम लिखा जाएगा, न कि टेट्रा पोटेशियम। सेम डिटो इस वाले एग्जाम्पल में आयन जो है वो है Cl। कितने आयन है, 3, तो ये केवल क्लोराइड लिखा जाएगा, न कि ट्राई क्लोराइड। तो अपन ने इस वाले रूल में समझा है कि अगर आपके पास 2 और मोर लिगेंड हो या 2 और मोर आयंस हो और उनके टाइप क्या है, सेम, तो जब सेम टाइप हो तो ध्यान देने की बात है लिगेंड के लिए तो प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा यूज होंगे, जबकि आयन के लिए किसी भी प्रकार का प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं होगा। जबकि इससे पहले वाले रूल में पढ़े थे लिगेंड्स और आयन 2 और मोर हैं, लेकिन उनके टाइप भी क्या है, मोर देन 1। तो ऐसी कंडीशन में मोर देन 1 टाइप हो तो अपन इनको लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसके बाद नेक्स्ट रूल की बात जब अपन करते हैं तो ध्यान देना है अपने को, इट शुड बी रिमेंबर्ड that prefix di, tri, tetra or etc. are not used in alphabetical order। तो नेक्स्ट रूल अपने को कह रहा है स्टूडेंट कि प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा को अपने को कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करना है। प्रीफिक्स डाई ट्राई और टेट्रा को कभी भी अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में जब अपन देखते हैं तो ये है टेट्रा एमीन। तो टेट्रा एमीन है तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जब आप इन सभी लिगेंड का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हो तो ये नाम आपको टी से नहीं देखना है, ये देखेंगे ए से। कभी भी प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट रूल इसके बाद है अपने को कह रहा है इन द if the name of ligand, if the name of ligand contain di tri tetra, contain di tri tetra, if the name of ligand contain di tri tetra, then prefix bis for 2 tris for 3 tetra kiss for 4 etc.
are used. If the name of ligand contain di, tri, tetra, then prefix bis for 2, tris for 3, tetra किस for 4 are used. इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए अपने को एक एग्जाम्पल गिवन है COEN का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। तो एक बार अपने को ध्यान देना है, EN है, EN आप बाइडेंटेड लिगेंड में पढ़ चुके हो। EN का फॉर्मूला होता है NH2 CH2 CH2 NH2 और साइट प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन एटम पर। EN का नाम अपन ने लिखा था इथाइलिन डाई एमीन। एमीन जो है यहाँ है सिंगल एम वाला एमीन, और इसी को आप एक दूसरा नाम और लिख सकते हो इथेन। इथेन 1,2 डाई एमीन। तो चाहे आप इथाइलिन डाई एमीन लिखो या फिर इथेन 1,2 डाई एमीन, बात एक ही है। अब इस वाले रूल में अपने को क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए लिगेंड के नाम के अंदर ही डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये वाले प्रीफिक्स बिस ट्रिस टेट्रा किस यूज करने हैं। अब यहाँ लिगेंड है EN, EN का नाम है इथाइलिन डाई एमीन या फिर इथेन 1,2 डाई एमीन, मीन्स नाम में ही डाई वर्ड आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इस 3 के लिए आपको प्रीफिक्स ट्राई यूज नहीं करना है। ऐसी कंडीशन में आप इस 3 के लिए प्रीफिक्स यूज करोगे ट्रिस। एक बार फिर से ध्यान देंगे, अगर लिगेंड के नाम में ही वर्ड डाई ट्राई टेट्रा यूज हो तो ऐसी कंडीशन में आपको उनके लिए स्पेशल प्रीफिक्स बिस ट्रिस यूज करने हैं। जैसे इस एग्जांपल में EN है, EN में डाई वर्ड यूज हो रहा है नाम में, तो ऐसी कंडीशन में 3 के लिए अपन प्रीफिक्स यूज जो करेंगे वो ट्रिस यूज करेंगे, न कि ट्राई। इसके बाद नेक्स्ट रूल जो है, नेक्स्ट रूल है फॉर एनाइनिक complexes Latin name of central metal atom are used while in case of cationic or neutral complexes, common name of central metal atom are used. For anionic complex, Latin name of central metal atom are used, while in case of cationic or neutral complexes, common name of central metal atom are used. तो इसके लिए अपन एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6। जब आप इस कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन करते हो
तो डिसोसिएशन जैसे ही करते हो तो इसके डिसोसिएशन से अपने पास बन रहे हैं 4K प्लस FeCl6 नेगेटिव। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था अगर कोऑर्डिनेट स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज आता है तो ऐसी कंडीशन में वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। मींस ये वाला एग्जांपल जो है वो एग्जांपल हो गया किसका, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का। तो स्टूडेंट अपने को कह रहा है एनायनिक कॉम्प्लेक्स में अपने को सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम यूज करना है वो कौन सा नाम लिखेंगे, लैटिन नेम। तो मींस यहां पर Fe है, Fe का नाम लिखा जाएगा फेरेट, न कि आयरन। लैटिन नेम होते क्या है, जिसके लास्ट में अपन सफिक्स यूज करते हैं ATE। जैसे Fe बन गया फेरेट, CO है CO बन जाएगा कोबाल्टेट, इसी तरीके से जिंक है जिंक बन गया जिंकेट, क्रोमियम बन जाता है क्रोमेट, सिल्वर बन जाता है अर्जन टेप। इसी तरीके से अपन लैटिन नेम यूज करते हैं कैसे कॉम्प्लेक्स के लिए, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए। तो अपने को क्या कह रहा है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो ऐसी कंडीशन में आपको सेंट्रल मेटल एटम का नाम लैटिन नेम यूज करना है, जिसके लास्ट में सफिक्स क्या यूज करते हैं, ATE, वो होते हैं लैटिन नेम। फिर इसी पॉइंट पे अपने को आगे कह रहा है अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटायनिक और न्यूट्रल है तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रल मेटल एटम का आप जो नाम लिखोगे वो नाम लिखोगे कैसा, कॉमन नेम। जैसे फॉर एग्जांपल बात की जाए FeCO5, किसी प्रकार का इस वाले एग्जाम्पल में आए नहीं है तो मीन्स इसका डिसोसिएशन भी नहीं होगा, और जब डिसोसिएशन नहीं होगा तो कोऑर्डिनेट स्फीयर पर भी किसी भी प्रकार का चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। तो मीन्स ये वाला कॉम्प्लेक्स है कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में अपने को सेंट्रल मेटल एटम का कैसा नाम लिखेंगे, कॉमन नेम। तो यहाँ Fe है, Fe का नाम लिखा जाएगा आयरन न कि फेरेट, जबकि ऊपर वाले एग्जांपल में अपन ने क्या लिखा था, फेरेट, क्योंकि ये वाला कॉम्प्लेक्स था एनायनिक। इसी तरीके से मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल है CONH36Cl3। तो जब आपने इसका डिसोसिएशन किया तो इसके डिसोसिएशन से बना है CONH36 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। कोऑर्डिनेट स्फीयर है, कोऑर्डिनेट स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है तो आपका कॉम्प्लेक्स हो गया कैटायनिक। तो सेम कैटायनिक में भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की तरह ही सेंट्रल मेटल एटम का कौन सा नाम लिखेंगे, कॉमन नेम। तो CO का जो नाम लिखा जाएगा वो नाम होगा कोबाल्ट, न कि कोबाल्टेट। तो ये रूल हो गया किसका नाम लिखने के लिए, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट रूल है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ central metal atom is indicated by a Roman numeral such as first, second, third. The oxidation state of central metal atom is indicated by a Roman numeral such as first, second, third in the bracket
of central metal atom without any gap. The oxidation state of central metal atom is indicated by a Roman numeral such as first, second, third in the bracket of central metal atom without any gap. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ जब बात की जाए तो आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप पढ़ चुके हो पिछले लेक्चर में। तो यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो इस फेरेट के ब्रैकेट में अपने को इस ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना है रोमन नंबर में। तो +2 है तो इसके लिए लिख देंगे अपन सेकंड। सेम इसी तरीके से यहाँ आयरन है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 तो आयरन के ब्रैकेट में लिखा जाएगा 0। इसी तरीके से यहाँ इस सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 तो यहाँ कोबाल्ट के ब्रैकेट में लिख देंगे अपन थर्ड। तो ये रूल अपने को क्या कह रहा है कि सेंट्रल मेटल एटम के आपको ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी रिप्रेजेंट करनी है। और ध्यान ये रखना है ऑक्सीडेशन स्टेट जब रिप्रेजेंट करो तो वो आपको रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करनी है और जस्ट सेंट्रल मेटल एटम के नाम के बाद कोई भी यहाँ आपको गैप नहीं देना है। नेक्स्ट रूल इज इफ the name of negative ligands and with IDE, ATE or ITE, the last E replaced by O, giving IDO, ATO or ITO। For एग्जाम्पल इस रूल में अपने को क्या कह रहा है, अगर आपका लिगेंड जो है नेगेटिव लिगेंड है और उस लिगेंड नेगेटिव लिगेंड के नाम में लास्ट में IDE आता है, ATE आता है या फिर ITE आता है, तो ऐसी कंडीशन में इनके लास्ट में जो E है इस E को अपन रिप्लेस करके O लगा देंगे, मीन्स IDE कन्वर्ट हो जाएगा IDO में, ATE कन्वर्ट हो जाएगा ATO में, इसी तरीके से ITE कन्वर्ट हो जाएगा ITO में। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें कि मान लीजिए लिगेंड के तौर पर सल्फेट है। अब सल्फेट पर अपने को पता है चार्ज है होता है 2 नेगेटिव, तो सल्फेट के जैसे अपने को नाम में पता चलता है लास्ट में ATE है, नेगेटिव लिगेंड है। अगर लिगेंड की फॉर्म में है तो लास्ट E हटेगा और O लग जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए OX अपन ने पढ़ा था ऑक्जेलेट
डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, C डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव। इसी को अपन मर्ज करके लिखते हैं C2O4 2 नेगेटिव। तो मीन्स ऑक्जेलेट का फॉर्मूला हो गया C2O4 2 नेगेटिव। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ऑक्जेलेट के लास्ट में भी ATE आ रहा है, और अगर ये लिगेंड की फॉर्म में है तो E को अपन रिप्लेस करके यहाँ लगा देंगे ATO, तो ऑक्जेलेट कन्वर्ट हो गया ऑक्जेलेटो में। इसी तरीके से GLY होता है ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था, NH2CH2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव ऑक्सीजन पर साइट होती है और नाइट्रोजन एटम पर। तो नेगेटिव चार्ज है इस पर, मीन्स ग्लाइसिनेट भी एक नेगेटिव लिगेंड हो गया। अब ग्लाइसिनेट में जब अपन देखते हैं तो इसमें भी लास्ट में वर्ड है ATE, तो ATE में E हटेगा और यहाँ पर आ जाएगा O, मीन्स ग्लाइसिनेट कन्वर्ट हो गया ग्लाइसिनेटो में। इसी तरीके से बात की जाए NH2 नेगेटिव, NH2 होता है एमाइड। अब NH2 अगर लिगेंड की फॉर्म में है, लास्ट में IDE आ रहा है, तो E हटेगा और O लग जाएगा, मीन्स एमाइड कन्वर्ट हो गया एमिडो में। नेक्स्ट इसी तरीके से अपन और एग्जाम्पल की बात करें तो OH नेगेटिव हो जाएगा हाइड्रोक्सो। इसी तरीके से Cn नेगेटिव हो जाएगा साइनो। Cl नेगेटिव क्लोरो। Br नेगेटिव ब्रोमो। I नेगेटिव आइडो। F नेगेटिव फ्लोरो। अब ध्यान देने की बात है, अपन जब इन एग्जाम्पल को देखते हैं, इन सभी एग्जाम्पल में अपन ने पूरे IDE को रिप्लेस कर दिया है, किससे? O से। लेकिन अकॉर्डिंग टू IUPAC 2004 रिकमेंडेशन, इनमें आप चाहे इनको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे Cn नेगेटिव होता है साइनाइड, तो आप इसको लिख सकते हो साइनाइडो। इसी तरीके से Cl नेगेटिव होता है क्लोराइड, तो ये हो जाएगा क्लोरिडो। Br नेगेटिव ब्रोमाइड, तो ये हो जाएगा ब्रोमिडो। इसी तरीके से I नेगेटिव आयोडाइड, तो ये हो जाएगा आयोडाइडो। F नेगेटिव फ्लोराइड, तो ये हो जाएगा फ्लोरिडो। तो इन वाले नेगेटिव लिगेंड को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो रूल है वो है प्रीफिक्स म्यू इज यूज्ड बिफोर the name of bridge ligands।
ब्रिज लिगेंड के नाम से पहले अपने को प्रीफिक्स जो यूज करना है, प्रीफिक्स यूज करेंगे म्यू। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को एक ब्रिज कॉम्प्लेक्स गिवन है H2O4 FeNH2OH FeH2O4 SO4 का होल ट्वाइस। तो यहाँ जो ब्रिज लिगेंड है वो है एमाइड और हाइड्रोक्साइड। तो इनको भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है और ध्यान देना है दोनों के दोनों ब्रिज लिगेंड है तो इनके नाम से पहले प्रीफिक्स यूज होगा म्यू। तो एमाइड एक नेगेटिव लिगेंड है, OH भी एक नेगेटिव लिगेंड, तो एमाइड कन्वर्ट हो जाएगा एमिडो में, म्यू एमिडो। सेम इसी तरीके से म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो। इसी तरीके से मान लीजिए यहां पर भी ब्रिज लिगेंड होता OH, तो ऐसी कंडीशन में अपन इसको लिखते म्यू डाई हाइड्रोक्सो। इसके बाद लास्ट जो रूल है, लास्ट रूल है हाइड्रोजन एज लिगेंड always taken as anionic ligand, जिसको अपन कॉमनली बोलते हैं हाइड्राइड। हाइड्रोजन एज लिगेंड ऑलवेज टेकन एज anionic ligand and named as hydrido and name as hydrido। तो जब भी हाइड्रोजन लिगेंड की तरह प्रेजेंट है तो हमेशा ध्यान रखना अपन उसको एक एनायनिक लिगेंड कंसीडर करके चलते हैं। तो मींस H है वो H नेगेटिव होगा, न कि H पॉजिटिव। और H नेगेटिव अपने को पता है कहलाता है हाइड्राइड। और नेगेटिव लिगेंड है तो अभी अपन ने पीछे रूल पढ़ा है, नेगेटिव लिगेंड के लिए सफिक्स IDE ATE ITE का E हटाकर क्या वर्ड यूज करते हैं O, तो इसका नाम लिखा जाएगा हाइड्राइडो। फिर इसी के लिए अपन सभी रूल के लिए छोटी सी ट्रिक या हिंट समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए, इसके बाद कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए लगभग बातें सेम ही होंगी। तो ध्यान रखना है आपको लिगेंड का नाम कैसा भी कॉम्प्लेक्स हो सेंट्रल मेटल एटम से पहले ही लिखा जाता है। लिगेंड का नाम सेंट्रल मेटल एटम से पहले ही लिखा जाएगा, चाहे कैसा भी कॉम्प्लेक्स हो। फिर रह जाते हैं आयंस। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो एनायनिक में आयन का नाम पहले लिखा जाएगा। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या न्यूट्रल में तो आयन होता ही नहीं है, तो कैटायनिक में आयन का नाम बाद में लिखा जाएगा। इसके बाद बात आती है सेंट्रल मेटल एटम के नेम। तो अगर आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो
एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम लिखा जाएगा वो लैटिन नेम यूज करेंगे। जबकि कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम का जो आपको नाम लिखना है वो अपन नाम लिखेंगे कॉमन नेम। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा था सेंट्रल मेटल एटम के ब्रैकेट में अपन लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। सेंट्रल मेटल एटम के ब्रैकेट में लिखी जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। तो ये कुछ एक ट्रिक है जो आपको कॉम्प्लेक्सेस के आईयूपीएसी नेम लिखने में यूज करनी है। अब इसके अपन कुछ एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब अपन आईयूपीएसी नेमिंग से रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट जो है वो है CONH36Cl3। तो सबसे पहला काम अपन यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। ये Cl पर नेगेटिव चार्ज तो -3, तो इस पर आ गया +3 और यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +3। तो मीन्स कोऑर्डिनेट स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये अपन ने हिंट पढ़ी थी तो कॉम्प्लेक्स अपना कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। आपको बताया था कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले नाम लिखा जाएगा लिगेंड का। तो लिगेंड है जो NH3। कितने लिगेंड है? 6। तो लिगेंड के लिए अपन प्रीफिक्स यूज करते हैं। 6 के लिए प्रीफिक्स यूज हो गया हेक्सा। NH3 का नाम होगा एमीन। ये ध्यान रखना है NH3 में एमीन के नाम में डबल M यूज अपने को करना है, हेक्सा एमीन। फिर लिगेंड के नाम के बाद नाम लिखना है अपने को सेंट्रल मेटल एटम का। और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का कौन सा नाम लिखते हैं अपन? कॉमन। तो CO का नाम हो गया कोबाल्ट। फिर इसके ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट अपन लिखते हैं रोमन नंबर में 3rd। तो इस तरीके से तो अपन ने कैटायन का नाम लिखा है। फिर आपको मैंने बताया था कैटायन के नाम के बाद जब एनायन का नाम लिखते हैं तो स्पेस देते हैं। तो यहाँ हल्का सा स्पेस देंगे। एनायन का नाम क्लोराइड। ध्यान ये रखना है एनायन के लिए अपन किसी भी प्रकार के आयन के लिए प्रीफिक्स यूज नहीं करते हैं। तो ये हो गया क्लोराइड, न कि ट्राइक्लोराइड। और दूसरी बात अपने को ध्यान ये रखनी है केवल फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है CrNH36ClSO4। तो वापिस से पहले अपन रफली टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स पहचान लेते हैं और साथ में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। SO4 2 नेगेटिव, Cl होता है नेगेटिव तो मीन्स -3, तो यहाँ +3। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। कोऑर्डिनेट स्फीयर पर वापस से पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो सेम उसी तरीके से पहले नाम आएगा लिगेंड का। लिगेंड वापिस से 6 है तो हेक्सा। NH3 का नाम होता है एमीन
लिगेंड के नाम के बाद सेंट्रल मेटल एटम का कॉमन नेम हो गया Cr का क्रोमियम। फिर इसके ब्रैकेट में लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड। फिर कैटायन के नाम के बाद एनायन का नाम लिखें तो हल्का सा स्पेस देंगे। अब आयन दो हैं, एक तो क्लोराइड और एक सल्फेट। तो ये आपको मैंने बताया था जब टू और मोर टाइप्स आयन हो या लिगेंड हो तो ऐसी कंडीशन में उनके नाम लिखने हैं अपने को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले नाम आएगा क्लोराइड का और उसके बाद नाम लिखा जाएगा सल्फेट का। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है K4FeCN6। तो वापिस से अपन रफली यहाँ पता कर लेते हैं टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो पोटेशियम पर चार्ज होता है पॉजिटिव +4, तो मीन्स ये हो गया -4। यहाँ से जब अपन सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो ये +2, तो मीन्स कोऑर्डिनेट स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है तो अपना कॉम्प्लेक्स हो गया एनायनिक। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स की तरह जब अपन इसका नाम लिखेंगे तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले नाम लिखा जाएगा आयंस का। तो आयन जो है वो है पोटेशियम। फिर से सेम डिटो इस वाले एग्जाम्पल में किया था। आयंस के लिए किसी भी प्रकार का प्रीफिक्स यूज नहीं करना है। तो ये हो गया पोटेशियम न कि टेट्रा पोटेशियम। तो ये तो अपन ने नाम लिखा कैटायन का। कैटायन का नाम लिखने के बाद एनायन का नाम लिखेंगे तो हल्का सा स्पेस देंगे। फिर एनायन का जब नाम लिखो तो पहले नाम लिखा जाएगा लिगेंड। तो 6 लिगेंड है तो हेक्सा CN, आप साइनो भी लिख सकते हो या साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का लैटिन नेम लिखा जाएगा। तो Fe का लैटिन नेम होता है फेरेट न कि आयरन, और इसके ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है NaNiCl4। सेम ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स पता करते हैं। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज मीन्स +2, तो इधर हो जाएगा -2। वापिस से टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स हो गया एनायनिक। सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स की तरह अपन नाम लिखेंगे। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में अपन देख रहे हैं सबसे पहले नाम लिखा जाता है आयंस का। आयंस हो गया सोडियम। आयंस के लिए अपन किसी भी प्रकार का प्रीफिक्स यूज नहीं करते हैं। सोडियम। फिर कैटायन है, कैटायन के बाद नाम लिखा जाएगा एनायन का, तो वापिस से स्पेस देंगे। एनायन का जब नाम लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स एनायन है। कॉम्प्लेक्स में अपन पहले नाम लिखते हैं लिगेंड का। तो लिगेंड है Cl, 4 लिगेंड है तो टेट्रा। अब ध्यान देने की बात है, आपका जो लिगेंड जो है वो एक नेगेटिव लिगेंड है। तो Cl नेगेटिव होता है क्लोराइड। अपन ने रूल पढ़ा था नेगेटिव लिगेंड में जब नाम में लास्ट में IDE, ATE या ITE आते हैं तो E हटाकर अपन O लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा टेट्रा क्लोरिडो या क्लोरो। फिर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल एटम का लैटिन नेम होगा निकलेट।
ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई इसकी सेकंड। फिर नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है NiCO4। यहाँ ध्यान रखना है C भी कैपिटल है और O भी कैपिटल। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में किसी भी प्रकार का आयन नहीं है, आयन नहीं है तो डिसोसिएशन नहीं होगा, और जब डिसोसिएशन नहीं होगा तो कोऑर्डिनेट स्फीयर पर चार्ज नहीं आएगा। तो मतलब कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में अपन सबसे फर्स्ट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो ये X न्यूट्रल लिगेंड है तो ये 0 इक्वल 0, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 0। फिर न्यूट्रल लिगेंड में सबसे पहले नाम आता है लिगेंड का। तो लिगेंड टोटल 4 है, तो टेट्रा CO का नाम होता है कार्बोनिल। फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में भी सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम लिखा जाएगा वो कॉमन नेम, तो कॉमन नेम हो गया निकिल। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है 0। और ये अपन ने पढ़ा है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में किसी भी प्रकार का आयन प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है कॉपर ग्लाइसिनेट का होल ट्वाइस। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में अपन वापस से देख रहे हैं किसी भी प्रकार का आयन नहीं है तो कोई भी डिसोसिएशन नहीं होगा। डिसोसिएशन नहीं होगा तो कोऑर्डिनेट स्फीयर पर चार्ज भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो मतलब वापस से ये एग्जांपल किसका है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का। ग्लाइसिनेट अपन पढ़ चुके हैं। ग्लाइसिनेट एक है बाइडेंटेट लिगेंड और इसका फॉर्मूला होता है NH2CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। मीन्स ये कैसा बाइडेंटेड लिगेंड हो गया? हेटेरो बाइडेंटेड लिगेंड। चार्ज हो गया इस पर -1, तो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। अब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले नाम लिगेंड का 2 है तो प्रीफिक्स डाई। फिर नेगेटिव लिगेंड है, नाम है इसका ग्लाइसिनेट। नाम में लास्ट में ATE आ रहा है तो E हटेगा और O से रिप्लेस हो जाएगा, तो डाई ग्लाइसिनेटो। Cu कॉमन नेम हो गया कॉपर ब्रैकेट में सेकंड। फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन CrNH3CCO(CN6). तो ऐसे एग्जाम्पल का आप पहले डिसोसिएशन करना पढ़ चुके हो, ट्रिक आपको बता रखी है, और इनका जो रियल मेथड है वो रियल मेथड भी अपन ने पढ़ लिया था। तो जब इसका डिसोसिएशन करोगे तो CrNH3 3 पॉजिटिव, COCN6 3 नेगेटिव। इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इस कोबाल्ट की भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अब इसमें एक कॉम्प्लेक्स है कैटायनिक, एक है एनायनिक। तो मीन्स कैटायनिक का कैटायनिक की तरह नाम लिख देंगे और एनायनिक का एनायनिक की तरह। तो इस वाले कैटायनिक में सबसे पहले नाम लिखा जाएगा लिगेंड। लिगेंड है NH3 है तो हेक्सा एमीन। लिगेंड के बाद नाम आता है सेंट्रल मेटल एटम का कॉमन नेम, तो कॉमन नेम हो गया क्रोमियम।
फिर इसके ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई थर्ड। फिर कैटायन का नाम लिखने के बाद हल्का सा स्पेस देंगे, एनाइन का नाम लिखा जाएगा तो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स का नाम भी एनाइन इस तरीके से लिखेंगे। आयन यहाँ प्रेजेंट नहीं है, आयन के बाद नाम लिखा जाएगा लिगेंड, वो ही 6 लिगेंड तो हेक्सा, साइनो या फिर साइनाइडो। हेक्सा साइनो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाएगा, लैटिन नेम एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो लैटिन नेम हो गया कोबाल्टेट। फिर ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई इसकी थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। PTNH32Cl2 PTBr4। तो डिसोसिएशन आप इसका पढ़ चुके हो। डिसोसिएशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा PTNH32Cl2 2 पॉजिटिव, और ये यहाँ से डिसोसिएट होकर PTBr4 2 नेगेटिव। पहले वाले प्लेटिनम है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ जाएगी +4। दूसरे वाले प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ जाएगी +2। तो इसका नाम लिख देंगे कैटायनिक की तरह और इसका एनायनिक की तरह। तो कैटायनिक में सबसे पहले नाम आता है लिगेंड का। अब लिगेंड भी यहाँ 2 टाइप्स के हैं, एमीन और क्लोराइडो या फिर क्लोरो। तो इनको अपन लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ध्यान ये रखना है प्रीफिक्स जैसे डाई, एमीन डाई, क्लोराइड, तो प्रीफिक्स डाई को अपने को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करना है। तो नाम हो जाएगा इसका डाई एमीन डाई क्लोरो या क्लोराइडो। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल एटम का कॉमन नेम हो गया प्लेटिनम। फिर इसके ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर 4th। ये तो कैटायन का नाम लिखा है। फिर कैटायन के बाद नाम लिखा जाएगा एनायन का। तो जब एनायन का नाम लिखते हैं तो हल्का सा स्पेस देंगे, स्पेस के बाद एनायन में भी सबसे पहले नाम आयन का, आयन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। फिर नाम आएगा लिगेंड का, तो लिगेंड जो है वो है Br, तो टेट्रा ब्रोमो या ब्रोमिडो। फिर सेंट्रल मेटल एटम का एनायनिक में नाम लिखते हैं लैटिन, तो ये हो गया प्लेटिनेट। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, कुछ एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स के। नेक्स्ट एग्जाम्पल है En का होल ट्वाइस CrNH2OH Cu H2O का होल ट्वाइस PO4। तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैंने आपको सिखा दिए हैं। PO4 होता है चार्ज PO4 पर फॉस्फेट पर 3 नेगेटिव, तो इस पर आ गया 3 पॉजिटिव। ये अपने को पता है। इथाइलिन डाई एमीन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, वाटर है वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नाम आ रहा है न्यूट्रल लिगेंड, और वाटर भी एक न्यूट्रल लिगेंड। NH2 पर चार्ज होता है -1, OH पर -1,
क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +3 और +6, कॉपर जो है +1 और +2। तो ये आपको मैंने बता दिया था पहले। तो यहाँ क्रोमियम जो है वो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और कॉपर जो है वो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +3 +2 +5, -1 -1 -2 +5 और -2 हो गया +3। अब अपन इनके IUPAC नेम कैसे लिखते हैं तो वो अपने को समझना है। सबसे पहले आपको सीरियल वाइज, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे लिखना है। पहले नाम लिखा जाएगा इसका, फिर नाम लिखेंगे दूसरे नंबर पर ब्रिज लिगेंड के, फिर थर्ड नंबर पर इसका, और फिर इसके बाद इनका। अब यहां से आपको पता है ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड है, तो आपको बता रखा है चाहे कैसे भी कॉम्प्लेक्स हो, लिगेंड का नाम सेंट्रल मेटल एटम से पहले। अब EN का नाम होता है इथाइलिन डाई एमीन या फिर इथेन 1,2 डाई एमीन। नाम में ही डाई आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अपन स्पेशल प्रीफिक्स बिस ट्रिस का यूज करते हैं। तो 2 के लिए प्रीफिक्स यूज हो जाएगा बिस इथेन 1,2 डाई एमीन, या यहाँ एमीन में ध्यान रखना है सिंगल एम है, या फिर क्या लिख सकते हो इथाइलिन डाई एमीन। फिर क्रोमियम। अब सेंट्रल बात ये आती है, इस सेंट्रल मेटल एटम का कॉमन नेम लिखा जाए या लैटिन नेम। तो कोऑर्डिनेट स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का टाइप है, कैटायनिक में नाम लिखा जाता है कॉमन नेम। तो क्रोमियम ब्रैकेट में थर्ड, फर्स्ट तो इसका नाम लिखा। फिर इसके बाद नाम लिखेंगे ब्रिज लिगेंड, NH2 का नाम एमाइड, OH का नाम हाइड्रोक्साइड। तो इनको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो पहले नाम लिखा जाएगा एमाइड का, A से स्टार्ट हो रहा है, फिर हाइड्रोक्साइड का S से। दूसरा अपन ने पढ़ा था ब्रिज लिगेंड के नाम से पहले अपन प्रीफिक्स यूज करते हैं म्यू, तो ये हो जाएगा म्यू। नेगेटिव लिगेंड है तो एमाइड कन्वर्ट हो जाएगा एमिडो में। ये OH भी एक नेगेटिव लिगेंड है तो म्यू हाइड्रोक्सो। फिर थर्ड नंबर पर इसका नाम, लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा तो डाई एक्वा, H2O को अपन बोलते हैं एक्वा। Cu वापिस से कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो कॉमन नेम कॉपर। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड। तो ये तो अपन ने नाम लिखा कैटायन का। कैटायन के बाद जब एनायन का नाम लिखते हैं तो हल्का सा स्पेस, और PO4 का नाम होता है फॉस्फेट, तो ये हो गया फॉस्फेट। ध्यान ये रखना है ये नेगेटिव आयन है न कि लिगेंड। तो आयन में कभी भी अपन ATE, ITE या IDE में E हटाकर O से रिप्लेस नहीं करते हैं। See another example. H2O4 Fe OH OH Fe H2O4 SO4 का होल ट्वाइस। तो SO4 सल्फेट पर चार्ज होता है 2 नेगेटिव, 2 सल्फेट है तो टोटल चार्ज -4, तो इधर हो गया +4। H2O पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल लिगेंड OH -1 -1,
आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं +3 और +6, तो दोनों आयरन यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे +3 और +3। ये बातें मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। अब इसका नाम लिखेंगे तो सेम ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह पहले 1 नंबर पर इसका नाम लिखना है, फिर 2 नंबर पर इसका नाम, तीसरे नंबर पर इसका, फिर इसका। तो इधर पहले नाम सेंट्रल मेटल और लिगेंड में किसका लिखा जाएगा? लिगेंड का। तो टेट्रा एक्वा। अब बात आती है Fe का कॉमन नेम या लेटिन, तो कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो वापिस से कैसा है? कैटाइनिक। कैटाइनिक में कैसा नाम लिखोगे? कॉमन नेम। तो Fe का कॉमन नेम हो गया आयरन, ब्रैकेट में 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। फिर ब्रिज लिगेंड। ब्रिज लिगेंड के नाम से पहले प्रीफिक्स म्यू, दोनों ब्रिज लिगेंड सेम है तो डाई हाइड्रोक्सो। फिर 3rd नंबर पर इसका नाम, इधर भी पहले नाम किसका? लिगेंड का, टेट्रा एक्वा। Fe का नाम हो गया आयरन, ब्रैकेट में 3rd। तो ये तो आपने नाम लिखा है कैटाइन का। कैटाइन के बाद एनाइन का जब नाम लिखोगे तो हल्का सा स्पेस देना है, और एनाइन का नाम है सल्फेट। तो अपने इसको डाई सल्फेट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आयंस में कभी भी प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा यूज नहीं होते। दूसरा सल्फेटो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अपन ITE, ATE या IDE का E रिप्लेस करते हैं O से कब? जब आपके पास नेगेटिव लिगेंड हो, न कि नेगेटिव आयन। तो SO4 यहाँ पर किस फॉर्म में प्रेजेंट है? आयन की फॉर्म में। इसके बाद अब अपन इनके रिवर्स पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए आपको कॉम्प्लेक्स का नेम गिवन है और उससे आपको उसका फॉर्मूला बनाना है।